हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 37। सो क्लास 10 सबसे पहले आप अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे। मैं ये बार बार इसीलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे पता है वर्कशीट रेगुलर करने से हमारी कभी कभी इतनी आदत हो जाती है, हमें लगता है कि हमने डेट नेम सब मेंशन किया और हम भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है। ओके, देन आपकी जो आज की वर्कशीट है वो क्या है? वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको कहा गया है कि हैप्पी बर्थडे, ठीक है, 16th हैप्पी बर्थडे आपको सेलिब्रेट करना है अपना। आपको आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। क्यों करना है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस ईयर मैनी ऑफ यू हैव टर्न्ड 16। ठीक है, क्लास 10th में ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी एज जो होती है क्लास 10th में जब वो आते हैं तो क्या होता है कि उस ईयर में 16 ईयर वो अपने कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ बच्चे 17 के भी हो चुके होंगे या कुछ बच्चे जो हैं वो हो सकता है अभी 15 के ही साल हो और नेक्स्ट ईयर जब वो 11th में हो तो हो फिर 16 ईयर के, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोस्टली जो बच्चे हैं वो 16 ईयर के हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को कहा गया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप 16 साल के हो गए हैं। ठीक है, थोड़े आप जो हैं वो 16 साल के हो गए, थोड़े मेच्योर हो गए, थोड़े समझदार हो गए, जैसे कि आप हैं इंटेलिजेंट हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए और आपको इस बात की बधाई देने के लिए आप 16 साल के हो गए, ये वर्कशीट आपको दी गई है। अब 16 साल के हो गए हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको अपने फ्यूचर में बनना क्या है। इसीलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं, क्योंकि 16 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो स्कूल स्टूडेंट ही समझे जाते हैं। अगर वो अपना कोई गोल डिसाइड नहीं करते तो वो तो बच्चे हैं। लेकिन अगर आप 16 साल के हो गए हैं और आपने अपना फ्यूचर या करियर अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो अभी तक आप जो हैं अपने आप को समझते नहीं हैं। इसीलिए अपने आप को अगर अच्छे से समझना है तो आपका गोल क्या है, आप करियर में क्या करना चाहते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की जो वर्कशीट है इसमें क्या कहा गया है। अ स्टूडेंट शुड बी एबल टू चूज व्हाट ही वांट्स टू बी इन लाइफ बाय द एज ऑफ 16। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक जो स्टूडेंट है वो एबल होना चाहिए, मतलब इस लायक हो जाना चाहिए कि वो ही वांट्स या शी वांट्स, ठीक है, कि वो 16 साल की उम्र तक जब वो आते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें अपने फ्यूचर में क्या करना है और वो क्या चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे भी यही उम्मीद की जा रही है। दिस इज़ टर्म्ड एज चूजिंग योर करियर। और ये टर्म होती है 16 साल होते ही समझ जाइए कि अगर आपने अपना करियर चूज़ नहीं किया है तो आपको अभी चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि समझ लीजिए एक सीढ़ी है जो आपको ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगी। उसके बाद बोला गया है build your own dreams or someone else will hire you to build theirs। यहाँ पे आपको बोला गया है कि सबसे पहले अपने सपने, अपने जो ड्रीम्स है सबसे पहले उन्हें बिल्ड करिए, मतलब उन्हें बनाइए, उन्हें बुनिए। उसके बाद ही यहाँ पे बोला गया है कि समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। तो कोई और तभी आपको क्या करेगा, तभी आपको हायर करेगा कि आपके सपने पूरे करने में मदद करे। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको बनना क्या है तो आप ये कैसे डिसाइड कर लेंगे कि आपको कोई जॉब देगा। इसीलिए अगर आपको कुछ भी बनना है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के यहाँ जॉब ही करें। अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए भी आपको अभी से सोचना पड़ेगा, तभी तो फ्यूचर में कोई आपको काम देगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि सबसे पहले अपने सपने बुनिए और फिर उस पर अभी से काम करना शुरू करिए। 16 साल की एज में मोस्टली बच्चे जो हैं सोच लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, और अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने से अगर अपने बारे में नहीं सोचते तो कोई और भी आपके बारे में शायद उतना नहीं सोच पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही नहीं जानते अपने बारे में, आप खुद ही नहीं सोचते अपने बारे में, तो दूसरा क्यों सोचेगा आपके बारे में। उसके बाद बोला है इफ़ यू वांट टू चूज़ योर करियर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप नहीं चाहते, इफ़ यू वॉन्ट टू चूज़ योर करियर बाय चॉइस, अगर आप अपनी मर्ज़ी से अपने करियर को अपनी चॉइस से चुनना चाहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि नो एंड नॉट बाय चांस, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कुछ बच्चे डिसाइड तो कर लेते हैं कि मुझे जो है फ्यूचर में कुछ बनना है, ठीक है, लेकिन वो क्या बनना है नहीं डिसाइड कर पाते। या कभी कभी हम सोचते हैं कि हाँ हम टीचर बनेंगे, लेकिन जब हम आगे 12th से निकलते हैं तो एडमिशन्स नहीं मिल पाते हमें। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि ओ अब हमें एडमिशन नहीं मिला तो हम यहीं पे
रुक जाते हैं। हमें तो हमारे मनचाहे सब्जेक्ट में या मनचाहे कोर्स में या फिर जो भी हमारी इच्छा थी उसमें नहीं मिला, तो अब हम जो है हम यहीं पे रुक जाएंगे। नहीं, और कुछ पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमारा बच्चा है जो अगर टीचर बनना चाहता है, नहीं बन पाया तो हम किसी और कोर्स में एडमिशन करवा देते हैं, किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि आपकी चॉइस से नहीं, आप बाय चांस उस कोर्स को कर लेते हैं और फिर शायद उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसमें आप शायद उतनी जो है कह सकते हैं कि हाँ, आप तरक्की नहीं करते उसमें। तो इसीलिए जो है आपको अपनी चॉइस डिसाइड करने के साथ ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो हैं उसे बाय चांस ना हासिल करें, आप जो है उसको मेहनत से पाएँ। ठीक है, अगर आपको टीचर बनना है तो आप टीचर ही बने, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बने, अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है तो आप उसके लिए सोचिए, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स अभी से सोचने पड़ेंगे। ये सोचना पड़ेगा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका मुझे ध्यान रखे और फिर मैं कैसे कैसे है जो अपनी एजुकेशन की हेल्प से इसमें जो है आगे जा सकता हूँ। मैं आपको इस वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये वर्कशीट मेनली इसी पे बेस्ड है कि आप लोग को अपने करियर के बारे में सोचना है। वर्कशीट तो आपको हर दिन मिलेंगी, वर्कशीट आप हर दिन सॉल्व करेंगे, लेकिन अपने करियर के बारे में आपको एक दिन अगर बैठ के नहीं सोचा आपने, तो वहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, क्योंकि जब स्कूल से निकलता है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगी क्योंकि मैंने भी स्कूल से निकल के और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं, तो वो सारी दिक्कतें आपकी लाइफ में ना आए, इसीलिए आपको अभी से अपने करियर के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि 12th तक आप जो है बहुत ईजिली स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, आपको लगता है 12th से निकलेंगे तब देखेंगे तब देखेंगे तब देखेंगे, अगर जो बच्चे सोचते हैं फिर वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि 12th से निकलते ही आपको इतने सारे एग्ज़ाम्स देने को मिलेंगे, इतने सारे इंटरव्यूज़ होंगे, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि उस टाइम आपका दिमाग स्टक हो जाता है कि अरे अब हम क्या करें, हम तो नए नए लोगों को फेस ही नहीं करते, हमें तो गिने चुने टीचर्स और स्टूडेंट्स थे जो फ्रेंड्स थे, ठीक है, या ट्यूशन फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, उन्हीं से मिलते थे, और वहाँ पे आपको नए लोगों से मिलना है, नई नई चीज़ें होती हैं, बिल्कुल अचानक से सारी चीज़ें हर बच्चा टैकल नहीं कर पाता, तो वहाँ पे दिक्कत ना हो, इसीलिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आप 16 साल के हो गए हैं तो ओके। उसके बाद आपको बोला गया है कि here are some career option you can start discovering more अबाउट दैम। अब आपको कुछ करियर ऑप्शन दिए गए हैं कि आप क्या क्या करियर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टीचर में बहुत तरीके के टीचर आ जाते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है, और जो कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, हर सभी तरीके के टीचर। ठीक है, फिर डाइटिशियन आपको पता है जो खाने पीने का कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, टेक्नीशियन, इंडियन आर्मी सर्विसमैन, ठीक है, कॉल सेंटर वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैंग्वेज इंटरप्रेट, इंजीनियर, क्लर्क, बैंकर, हॉस्पिटल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर। तो यहाँ पे आपको जो कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन दिए हैं, लेकिन दुनिया में इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आपकी कंट्री में इससे भी ज़्यादा ऑप्शन है। आपको क्या चूज़ करना है वो आपकी मर्ज़ी का होगा, और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जॉब बड़ी है छोटी। अगर आपकी फेवरेट जॉब है तो आप उसे कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, और इतना याद रखिए कि उसमें इन्वेंशन करने की ड्यूटी आपकी है। ठीक है, कि आप जब उस काम को करेंगे तो उसमें आप कैसे इन्वेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं बड़े होकर टैटू आर्टिस्ट बनूंगा, तो कुछ बोलते हैं कि टैटू आर्टिस्ट कहाँ से, मतलब इसमें तो कोई इनकम ही नहीं है, लेकिन आप चाहें तो बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको पसंद है ड्राइंग, आपको आर्ट पसंद है, तो आप बन सकते हैं। आप चाहें तो उसमें और क्रिएटिविटी ला सकते हैं, अपनी कंट्री में और भी उसके बारे में सर्च कर सकते हैं और उसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको बोला गया है कि यू हैव प्रैक्टिस मोडाल मस्ट इन द प्रीवियस वर्कशीट, हेयर आर 2 मोर मोडाल्स, कैन एंड शुड। आपने मोडाल जो है मस्ट लास्ट वर्कशीट में जो है आपको एक पैराग्राफ दिया था, उसमें आपने यूज़ किया था मस्ट। ठीक है, उसमें आपने मस्ट जैसे यूज़ किया था वैसे ही आपको कैन और शुड भी यूज़ करना है इस वर्कशीट में। अब कैन और शुड कहाँ यूज़ होते हैं ये आपको बताया गया है। कैन यूज़ होता है जहाँ पे आप एबिलिटी शो करते हैं कि किस चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद है पॉसिबिलिटी की वो चीज़
हो सकती है या होने के चांसेस हैं। ओके, और उसके बाद है परमिशन एंड पावर, जब आप किसी से आज्ञा लेते हैं, ठीक है, कि परमिशन ले रहे हैं या किसी को परमिशन दे रहे हैं, या फिर जहाँ पावर शो करते हैं, ठीक है, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, या तुम ऐसा कर सकते हो। उसके बाद है शुड कहाँ यूज़ होता है? शुड यूज़ होता है जहाँ पे इज़ यूज टू गिव एडवाइस, जहाँ आप किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, जहाँ पे आप कर्तव्य की बात करते हैं, कर्तव्य, ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य, जिम्मेदारी की जहाँ बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस और टू एक्सप्रेस अ कंडीशनल मूड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि ऐसा जो है हम उम्मीद करते हैं आपसे, या ऐसी चीज़ हो भी सकती है, तो वो मूड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब एक और चीज़ मैं बता देती हूँ जो आपको यहाँ पे नहीं गिवन है। कैन जो होता है वो थोड़ा फॉर्मली यूज़ होता है, सॉरी इनफॉर्मली यूज़ होता है। कैसे? जहाँ पे थोड़ा इनफॉर्मल हो जाते हैं हम, ठीक है। और जो शुड है वो कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ हम फॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े फॉर्मल होते हैं। तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, जो कि आपको यहाँ नहीं बताया पर मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। आपने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था और समझा था। अब आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, 3 पार्ट्स में दिया गया है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैन और शुड का यूज़ कैसे होगा। और एक और बात, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे मस्ट, कैन ये हाईलाइट करके इसीलिए दिखाया गया था जिससे आपको पता चले कि आपको मोडाल्स कैसे यूज़ करना है। ओके, तो आ जाते हैं आंसर पे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको दिया गया है कि फिलअप्स जो हैं आपको करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन एंड शुड। आपको कैन और शुड का यूज़ करते हुए इन्हें फिल करना है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो पहला सेंटेंस है इसे हम रीड करते हैं, यू कैन चूज़ एनी करियर। तो यहाँ पे कैन यूज़ करेंगे कि तुम कोई भी करियर अपने लिए चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कैन क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा क्या है? इनफॉर्मल है, ठीक है, कि आप किसी को राय दे रहे हैं कि तुम अपने करियर में कुछ भी चूज़ कर सकते हो जो आपकी चॉइस हो। तो पॉसिबिलिटी है, वो आप क्या चूज़ करेंगे ये नहीं पता, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि क्या चूज़ करेंगे। बाय द एज ऑफ 24 वन शुड बिकम इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि 24 की एज में, ठीक है, बाय द एज ऑफ 24, कि जब आप 24 हो की एज में आते हैं या 24 तक हो जाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, वन शुड मतलब कोई भी व्यक्ति बिकम इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसके लिए? अर्निंग के लिए। मतलब 24 की एज में आप इस लायक बन जाने चाहिए कि आप अपने लिए अर्न कर सके, खुद को जो है आप अर्न करके अपने खर्चे खुद के उठा सके, किसी और के चलो नहीं भी उठा पाते पर खुद के खर्चे उठा सके, इतनी इंडिपेंडेंट आप 24 की एज में हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है? यहाँ पे एक तरीके से जो है एडवाइस की जा रही है, ठीक है। क्या किया जा रहा है? एडवाइस। एक तरीके से यहाँ पे ऑब्लिगेशन भी आप कह सकते हैं कि कर्तव्य बताया जा रहा है कि 24 की एज तक जो है इंडिपेंडेंट होना है। तो यहाँ पे शुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुड आ जाएगा। अगर आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस समझें, ठीक है, तो आप बहुत ईजिली से सॉल्व कर लेंगे कि कहाँ पे थोड़ा फॉर्मली बात हो रही है, कहाँ पे थोड़ा इनफॉर्मली बात हो रही है। और दूसरी चीज़ जो आपको गिवन है कैन और शुड के लिए, कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कहाँ प्रोबेबिलिटी है, कहाँ एक्सपेक्टेशन है, कहाँ एडवाइस है, तो भी आप इसे ईजिली कर लेंगे। ओके, उसके बाद आपको बोला गया है कि अर्निंग वाइल लर्निंग कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है आपको एक तरीके से फिर बताया जा रहा है कि ये ऑप्शन, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ये भी एक तरीके से, कि अर्निंग वाइल लर्निंग, ठीक है, जब आप अर्न करते हैं लर्निंग के थ्रू। कभी कभी क्या होता है कि स्कूल के ही कुछ बच्चे इतने एडवांस हो जाते हैं कि वो स्कूल्स में ही छोटे मोटे काम करने शुरू कर देते हैं। छोटे मोटे काम कैसे? जैसे मैं बताऊं कि 11th या 12th में या कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? छोटी छोटी ट्यूशन्स लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? और बहुत छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन्स देते हैं। उससे होता क्या है कि अगर वो 2 या 3 बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें सबसे पहले तो कम्युनिकेटिव स्किल अच्छी हो जाती हैं, ठीक है, और ऊपर से होता क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को टैकल कैसे करना है ये भी सीख जाते हैं। और इसके अलावा जो प्रॉफिट है वो छोटी मोटी अपनी जो पॉकेट मनी है वो अर्न कर लेते हैं। तो यहाँ से उन्हें अर्निंग की जो है एक तरीके से हैबिट जो है उनके अंदर चेंज होती है, और उससे क्या होता है कि वो फिर ये समझ जाते हैं कि अगर कल को उन्हें जॉब करनी पड़ी तो क्या क्या चीज़ें हैं उन्हें देखने को मिलेंगी। ओके, सो अर्निंग वाइल लर्निंग मतलब
जब आप कुछ सीख रहे हैं और उसी टाइम जो है आप अर्न भी कर रहे हैं, ठीक है, कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। तो ये एक ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि कॉलेज के मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी अर्निंग जो होती है उनकी, वो हर वक्त तो पेरेंट्स से नहीं मांग सकते, और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें शर्म आती है पेरेंट्स से पैसे मांगने में कि कितना अजीब लगेगा, छोटे छोटे खर्चे के लिए नोट्स लेने हैं और बुक्स लेनी है, बार बार वो नहीं मांगते। स्कूल के बच्चे तो ले सकते हैं, बट कॉलेज के बच्चे जो है थोड़ा शर्म आती है उन्हें, तो वो क्या करते हैं कि अपनी छोटी मोटी पॉकेट मनी जो है खुद ही जो है उसका एक तरीके से क्या करते हैं, इंतज़ाम करते हैं कि छोटे मोटे जो है काम कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हैं फ़ोटो स्टेट की शॉप खोल लेते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि फ़ोटो स्टेट लोगों ने करवाई, एक मशीन लगा ली और उससे क्या हो गया, उनकी अर्निंग हो गई। तो ये भी एक ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना, फ्यूचर में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि दिस मीन्स दैट यू कैन टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब वाइल यू कंटिन्यू टू स्टडी। तो आपको बोला गया है कि दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि डैट यू कैन। तो यहाँ पे आप जो है अगर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल आपको जो एक तरीके से जो है बात की जा रही है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल इनफॉर्मली जब आप बात करते हैं तो दिस मीन्स डैट यू कैन टेक अप अ पार्ट, कि तुम इसमें पार्ट ले सकते हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, पार्ट टाइम जॉब वाइल यू कंटिन्यू टू स्टडी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी इसलिए यहाँ पे कैन यूज़ हो जाएगा। और उसके अलावा इस लाइन का जो मीनिंग है वो ये है कि आप जो है पार्ट ले सकते हैं किसमें, जैसे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कब, कंटिन्यू टू स्टडी, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। और आजकल के बच्चे जो हैं वो इतने एडवांस हो गए हैं कि पहले के बच्चे सिर्फ स्टडी करते थे तो स्टडी पे फोकस करते थे, पर आजकल के बच्चे जब आप निकलेंगे बाहर तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इंडिया में जो सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन ही नहीं कर रहे कंप्लीट, उसके साथ साथ वो पार्ट टाइम एक नहीं दो दो जॉब भी कर रहे हैं, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों ही, ठीक है। कुछ ट्यूशन्स लेते हैं, कुछ छोटी छोटी अलग अलग क्रिएटिव जॉब्स हैं, कुछ ऑनलाइन जॉब्स कर रहे होते हैं, ठीक है, कि अपने कॉलेज भी जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर भी जा रहे हैं, कुछ हैं जो ओपन से कॉलेज कर रहे हैं और उसके साथ रेगुलर जॉब कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब के साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई भी ज़रूरी है और जॉब भी ज़रूरी है जिससे खुद को संभाल सकें, ओके। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर ये कह दिया जाए कि बहुत ज़्यादा सैलरी हर किसी को मिलती होगी तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम कह सकते हैं कि सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, तो इसीलिए छोटे छोटे काम करके भी जो है हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं। यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस नाउ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, तो कि आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है ये क्या है, आस्क योरसेल्फ विच सब्जेक्ट यू कैन परफॉर्म बेटर इन, व्हाट यू कैन डू बेस्ट। अब यहाँ पे दोनों में कैन की यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे इनफॉर्मली, आस्क योरसेल्फ विच सब्जेक्ट यू कैन परफॉर्म बेटर इन, ठीक है, कि खुद से पूछो कि आप जो है किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ आप खुद से पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे आप एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है एक तरीके से किसकी बात कर रहे हैं, एबिलिटी की, और ये इनफॉर्मल है, क्या है, इनफॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे कैन आ जाएगा दोनों में। उसके बाद है अकॉर्डिंगली यू शुड चूज सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पे आप एडवाइस कर रहे हैं फिर से, ठीक है, कि उसी के अकॉर्डिंग जो है आप, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट या फिर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है अगर उसे समझते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना जो नेक्स्ट ईयर है या फिर फ्यूचर में जो भी चॉइसेस हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मल हो जा रहा है और ये क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगी, तो शुड आ जाएगा। उसके बाद है यू शुड बी श्योर अबाउट योर ऑप्शंस एज चूजिंग अ करियर इज़ अ मेजर डिसीजन। करियर में बहुत ज़रूरी डिसीजन होता है क्या, कि आपको क्या चूज़ करना है, कौन से ऑप्शंस लेने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये थोड़ा इनफॉर्मल है और यहाँ पे फिर से आप एडवाइस कर रहे हैं, इसमें मोस्टली एडवाइस है, कुछ एक आधी सेंटेंस है जिसमें पॉसिबिलिटी और जो क्या कहते हैं आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन वो हैं, ओके। उसके बाद है यू कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स गेटिंग अ ग्रेट जॉब। तो तुम्हें जो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट जॉब, ओके। सो यू कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स गेटिंग गवर्नमेंट जॉब। तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इसके थ्रू जो है, अगर तुमने अच्छे से ऑप्शंस देखे करियर ऑप्शन और उसमें तुमने जो है
अच्छे अच्छे डिसीज़न लिए कि मैं इस टाइम पे ये करूँगा, फिर ऐसे पढ़ूँगा या फिर ऐसे पढ़ूँगी। अगर आपने सोच लिया तो वो आपको जो है फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब आप कैसे ले सकते हैं इसकी तरफ जो है आगे प्रेरित करेगा। ओके, देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी। तो आपको यहाँ पे जो है एडवाइस की जा रही है, और इनफॉर्मली नहीं है, ये फॉर्मल है। क्या है? फॉर्मल। तो फॉर्मल और जहाँ एडवाइस होती है वहाँ पे क्या है कि यू शुड स्टार्ट थिंकिंग। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा और इम्प्रूव करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज एफिशिएंसी, बोलने जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसे बोलने का तरीका, और कौन कौन से वर्ड्स का हमें यूज़ करना है, ठीक है। लैंग्वेज की पकड़ जो है वो आपको मजबूत करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद है यू कैन सक्सेसफुली क्लियर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इफ़ यू स्टे अपडेट अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ के से जुड़े हैं, अपडेटेड हैं, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। सो यू कैन, तो यहाँ पे आप एक तरीके से जो है क्या बता रहे हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं इनफॉर्मली, ठीक है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद है यू शुड मेक नोट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड कीप रिवाइजिंग इट रेगुलरली। तो यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि आप जो है नोट्स बना सकते हैं। फिर से आप एडवाइस कर रहे हैं कि आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको रिवाइज कर सकते हैं रेगुलरली, जिससे आपको आगे हेल्प हो। उसके बाद है फिजिकल फिटनेस शुड ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है, फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पे आप कह रहे हैं फिर से जो है फॉर्मल हो गए, आप फॉर्मल हो गए तो शुड यूज़ होगा, ठीक है, और फिर से एडवाइस करें कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने बताया कि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और रिवाइजिंग इट रेगुलरली, ठीक है, जो भी आपके नोट्स बनाए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो फिजिकल फिटनेस है वो भी बहुत ज़रूरी है और इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहा गया है कि ईट हेल्दी फूड। तो क्या खाना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए, ठीक है। योर डेली रूटीन शुड इंक्लूड एटलीस्ट 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, ठीक है। तो आपकी जो डेली रूटीन है, योर डेली रूटीन शुड इंक्लूड एटलीस्ट 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे। तो हर दिन कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या है एडवाइस कर रहे हैं कि आपको 1 घंटे रेगुलर जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आप जो है अभी से हेल्दी बन जाएंगे, अभी से आदत हो जाएगी। तो जब फ्यूचर में आप कुछ भी करेंगे तो आप सोचेंगे नहीं, एक्सरसाइज टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, तो वो हैबिट भी नहीं छूटेगी और आप हेल्दी भी रहेंगे। एक्सरसाइज और जो हेल्दी फूड है ये बहुत ज़रूरी है, ये मेरा भी मानना है, क्योंकि जब आप बहुत काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी हो जाती हैं जो कि आपको कोई कहेगा नहीं, लेकिन अगर आप इनका ध्यान खुद से नहीं रखते तो कोई ध्यान भी नहीं रख पाएगा, क्योंकि आपके पास जो आज की लाइफस्टाइल हो गई है, आज का जो लाइफस्टाइल हो गया उसमें क्या है कि बहुत बिजी हो गए, हम इतने बिजी हो गए कि हमारे पास खाना खाने के लिए भी वक्त नहीं होता। हम अगर खाना खाने बैठते हैं तो ये देखते हैं अच्छा 5 मिनट है फटाफट खाओ। आप सोचेंगे कि कोरोना में, कोविड में तो ऐसा नहीं होता। बेटा जो काम करते हैं, ठीक है, जो लोग जो हैं जिनका मतलब कोई ना कोई करियर ऑप्शन उनने आपकी तरह चूज़ किया था, जैसे अभी आप चूज़ करेंगे, चूज़ करके अब वो जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो घर से भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, पर वो काम कर रहे हैं, तो वो बिज़ी हैं। बस ये है कि कुछ लोग फ्री हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ सब फ्री हैं, तो ऐसा नहीं होता। जो काम कर रहे हैं वो वर्क टू होम भी कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑफिस जाके भी कर रहे हैं। तो जो इस टाइम बिज़ी है वो उस टाइम भी बिज़ी था जब लॉकडाउन नहीं था, ठीक है, और जब लॉकडाउन, अब आप देखेंगे कि लॉकडाउन हुआ तब भी वो जॉब कर रहे थे। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको फ्यूचर में करियर चूज़ करना है तो आपको अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, अभी से अपनी हेल्दी हैबिट जो है क्रिएट करनी पड़ेंगी। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट एंड have a nice day.